2 कौड़ी का उसी में दबाए जा रहे हैं, कट 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 कट, सब झूठे फेक फेक रिलेशन, रिलेशनशिप, रिलेशन ही ठीक नहीं है तो शिप क्या बचेगी, डूबेगी। शिप में छेद है तो तुम्हारी रिलेशन की शिप डूबेगी। और रिलेशनशिप का अर्थ केवल लड़के लड़की नहीं होते माई बाप, रिलेशन का अर्थ संबंध होता है। और संबंध तो पहला फिर कह रहा हूं, क्या इंस्ट्रक्शन है भैया, गले की समस्या और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण हे पूज्य गुरुदेव थोड़ा सुदामा का प्रसंग करके बस विश्राम दिया। सुदामा ही नहीं कहेंगे, बाकी सब कहेंगे महाराज। ले पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोय, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, हीरी देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल से पग धोया। यही तो है सुदामा का प्रसंग महाराज। उनकी अयाचक वृत्ति पे प्रसन्न होकर, अरे महाराज वहां सुदामा पे ले गए अचानक, बताओ हमारो रासलीला छुड़वा दोगे क्या? भगवान की रासलीला, पर रासलीला सुनने के योग्य तुम्हारा मानस तो बने। जीवन भर डांडिया पीटने वाले लोगों तुम रासलीला सुनोगे? डंडे पीटते हो, उसी को रासलीला समझते हो। और आरटीआई डालो तो पता चलेगा कि तुम्हारे रासली वहां डांडिया में क्या होता है, वो तो आरटीआई डालने में पता चलेगा। तो कहां गए तुम्हारे रासलीला के संस्कार? फैक्ट तो कुछ और कह रहे हैं, दिखाई कुछ और पड़ रहा है। इसलिए रासलीला सुनने की मानस बननी चाहिए। और शायद ये मानस रासलीला केवल गोपी करने नहीं आई थी, भगवान शंकर भी आए गोपेश्वर नाथ बनके। लोगों को भ्रम है कि सिर्फ गोपियां मतलब लड़कियां थी। गोपी लिंग नहीं है, गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी। जिस किसी ने अपने हृदय में कृष्ण प्रेम को गोपन कर लिया, तिजोरी में बंद कर लिया, ये यही तिजोरी में जो मांग के रखे हैं ना राम जी से सत्संग वाला, इसीलिए भगवान शंकर को रास में स्थान मिल गया, क्योंकि इनके पास पक्की तिजोरी है गोपन करने का। और पुराणों में श्रीमद् भागवत से बड़ा ऊंचा और श्रेष्ठ पुराण आज तक कोई व्यास जी ने बनाया ही नहीं है।
श्रीमद् भगवत सिंह है महाराज, एक बार गरज गई तो सारे बकरी टकरी भाग जाते हैं, दुख रूपी कोई टिकता नहीं। भागवत की गर्जना जहां हो गई वहां कोई नहीं टिकता। तो वो भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं? भक्ति दे दो। अब तुम क्या मांग रहे हो? वर दे दो, दूल्हा दे दो, पैसा दे दो, रुपया दे दो। और भोलेनाथ क्या मांग रहे हैं? भक्ति दे दो। और भक्ति मांगने के बाद अंतिम बात कहते भोलेनाथ कि प्रभु भक्ति दे दिया। भगवान राम ने कहा महाराज अब आप मांग रहे हो तो हमारी हस्ती है कि न देवें, हो गया आपका। अब भगवान मुड़ गए जाने के लिए। भगवान शंकर ने कहा रुकिए अभी और कुछ चाहिए। अरे बोला भक्ति के बाद भी कुछ चाहिए? हमने तो सुना दुनिया में सबसे बड़ी चीज भक्ति है, क्योंकि हमने घोषणा कर दिया अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं, सारी दुनिया मेरे अधीन है और मैं भक्त के अधीन हूं। और भक्ति जब मांग लिया भोलेनाथ तो अब क्या मांग रहे हो? पर वो भोलेनाथ हैं, नाम ही के भोलेनाथ हैं, मांगेंगे तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, इतने भोले भी नहीं है। तो देखते हैं ये पेट्रोल डीजल से आधे घंटे और गाड़ी चल जाए तो मामला बन जाए। बोला भक्ति के बाद और क्या चाहिए तुम्हें? तो भगवान शंकर ने जो मांगा है राम जी से, भारत के प्रत्येक राम भक्त, शिव भक्त, कृष्ण भक्त, देवी, जो भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको सीखना चाहिए और यही मांगना चाहिए। बहुत बड़ा सूत्र है महाराज, ये सूत्र हाथ लग गया तो भगवान श्रीरंग से वो वरदान मिल जाएगा जिस वरदान के लिए भगवान भोलेनाथ भी व्याकुल रहते। तो राम जी ने कहा कि अब मैंने भक्ति दे दिया, मतलब मैं आपके अधीन हो गया, आप क्या मांग रहे हो? हो गया। अरे जगत पिता जगदीश ही जब अधीन हो गया तो अब क्या मांग रहे हो? भक्ति के बाद और कुछ मांगोगे? भगवान शंकर ने कहा इतना भोला नहीं हूं, पद सरोजयन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति वो मणि है जिससे तुम अधीन हो जाते हो। समझ लो कितनी कीमती चाबी और कितना कीमती मणि और कोहिनूर हीरा का भी बाप है ये, जहां परमात्मा तुम्हारे अधीन हो जा रहा है। भैया घर में कीमती चीजों को सड़क पे निकाल के फेंक देते हो या अपने तिजोरी में रखते हो? संभाल के रखते हो। भगवान शंकर ने कहा कि भक्ति तो मिल गई, पर भक्ति के इस मणि को रखने के लिए एक गोदरेज का बढ़िया तिजोरी भी दो। भगवान ने कहा तिजोरी हो हम ही दे? बोला तब मणि तुम दोगे, तिजोरी कौन देगा? हमारा तो ना फ्लैट है, हम कैलाश पे रहते, चिता का भस्म लगाते हैं, वाहन में भी एक बैल है महाराज, उस पे भी उल्टा बैठते हैं हम। तो हम इतनी तुम्हारी कीमती भक्ति रूपी मणि को रखेंगे कहां? उसके लिए हमें एक तिजोरी दे दो, अलमारी दे दो, लॉकअप। ठीक है बोलो शिव जी क्या चाहिए?
तो भगवान शंकर ने सारी दुनिया को कृत्य कृत्य करने के लिए और हमारे और तुम्हारे जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी और शिवरात्रि के नाम पर सिर्फ नृत्य करते हैं, पर भगवान ने सीख दिया कि भक्ति रूपी मणि को रखने के लिए एक तिजोरी चाहिए और उस तिजोरी का नाम है सदा सत्संग। जिसके जीवन में सदा सत्संग है उसकी भक्ति को कोई नहीं छीन सकता महाराज। भगवान शंकर अकॉर्डिंग टू हिम, इट्स नॉट माई ओपिनियन। सात दिन की इस कथा में भक्ति देवी तो तुम्हारे हृदय में बैठ गई, लेकिन हिफाजत कौन करेगा? जैसे ही विषयों के संसार में निकलोगे, लूटने वाले इंतजार कर रहे हैं। अपनी वासनाओं से, तृष्णाओं से, ऐष्णाओं से, दुष्प्रवृत्तियों और दुस्संगति से तुम्हारे इस कीमती भक्ति के मणि, जिसके कारण तुम और तुम्हारे परिवार आनंद में जियोगे, उसके छीनने वाले भी इंतजार में घात लगा के बैठे हैं, जैसे यहां चैन स्नेचर बैठे हुए थे। जैसे तुम्हारे गले में लगे हुए चेन को काट लिया उन लोगों ने। वो लुटेरे पग पग पर बैठे, वो तो फिर भी कोलार का सोना लूट ले गए। वो सोना जाए तो जाए, कोई बात नहीं है, पर ये चैन का सोना जिंदगी से न चला जाए, ये बरकरार रहे और ये सत्संग और भक्ति से रहे। ये सोना बरकरार रहे, बचा रहे। नहीं, लोग पागल हो जा रहे हैं, सोए बिना नींद की गोली ले लेके मर रहे हैं। चैन की नींद जिसको कहते हैं, भैया हम तो आराम से चैन की नींद सोते हैं।